बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव रामपुर था। वहाँ उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी में किशोर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी चंपा, बेटा मुन्ना और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। किशोर के पास ना तो खेत थे, ना कोई रोजगार का साधन। वो गांव के सबसे बड़े और सबसे निर्दयी जमींदार रामबली के खेतों में मजदूरी करता था। माँ, माँ उठो ना, माँ मुझे भूख लगी है। गुड़िया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कल का बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा भी मुन्ना को दे दिया। तू थोड़ा और सो जा बेटा। चंपा, जल्दी से एक लोटा पानी दे दो। आज फिर रामबली के खेत में बहुत काम है और वो गुस्से में है। पर किशोर, रोज तू खून पसीना एक करता है और वो तुझे 2 रुपए भी पूरे नहीं देता। मालिक की मर्जी है, कुछ तो मिलता है और क्या करें, बच्चे हैं, जिंदा तो रहना है। किशोर का जीवन एक ही शब्द में बयां किया जा सकता था। वो हर दिन सूरज से पहले उठता, खेत में जाता, काम करता, मगर जो पाता वो परिवार के लिए बहुत कम होता। अबे किशोर, क्या हाथ पैर तोड़ दिए हैं? इतनी देर क्यों लग रही है खेत साफ करने में? मालिक, सुबह से लगा हूँ, बस थोड़ी घास बाकी है। दोपहर की धूप बहुत तेज है। धूप का बहाना मत बना। मैं पैसे इसलिए नहीं देता कि तू बहाने बनाते फिरे। मालिक, 2 रोटियां भी नहीं खाई। आज बच्चों को भी भूखा छोड़ा है, कुछ दया कीजिए। दया मुझसे? तेरे जैसे गरीब बस सपने ही देखते हैं। काम पूरा कर, वरना कल से मत आना। शाम होते होते किशोर थककर चूर हो चुका था। जमींदार ने 2 रुपए उसकी हथेली पर फेंक दिए और वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा नहीं था, मगर पेट की भूख और दिल की थकान से वो हर कदम भारी लग रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर बूढ़ी औरत बैठी हुई कांपती थी। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। किशोर कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी जेब से 2 रुपए निकालता है। 1 रुपए उस बूढ़ी को दे देता है। माई, मेरे पास और कुछ नहीं, मगर ये ले लो, 1 रोटी तो आ जाएगी। तेरे जैसे इंसान अब कम ही मिलते हैं बेटा, तूने दिल से दिया है। याद रख, नेकी का फल देर से ही सही, मगर मिलता जरूर है बेटा, मिलता जरूर है। किशोर चौंकता है। बूढ़ी की आंखें चमक रही थी और उसकी बातों में एक अजीब सा विश्वास था। किशोर उस रात घर लौटा सिर्फ 1 रुपए लेकर, मगर उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा सुकून था। जब चंपा ने पूछा कि उसने पैसे का आधा हिस्सा क्यों दे दिया, तो किशोर ने कहा, वो माई 2 दिनों से भूखी थी, मैं अपने लिए रोटी ला सकता था। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बच्चों को। किशोर, हम गरीब हैं, मगर आज जो तूने किया वो पुण्य का काम है। किशोर नहीं जानता था कि उस रात उसने जो किया वो उसके जीवन की सबसे बड़ी नेकी थी और उसका फल उसे बहुत जल्द मिलने वाला था, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, आज स्कूल नहीं जाऊं क्या? बहुत भूख लगी है, मेरा सिर घूम रहा है। भैया, स्कूल जाओगे तो मास्टर जी बिस्किट देते हैं ना, वही खा लेना। हे भगवान, बच्चों के मुंह सूखे हैं और घर में कुछ भी नहीं। ये कल भी आधे पैसे किसी को दे आए थे, कैसे चलेगा ये घर? चंपा, गुस्सा मत कर, मैं जानता हूँ भूख क्या होती है, लेकिन अगर उस माई को ना देता तो शायद वो रात नहीं दिख पाती। आप जो करते हो वो सब सही होता है, पर बच्चे भी तो हमारे ही हैं, उन पर भी तो ध्यान देना है ना। किशोर कुछ जवाब नहीं देता, बस बच्ची के सिर पर हाथ फेरता है और फिर खेत की ओर निकल जाता है। खेत में दोपहर की चिलचिलाती धूप थी।
ये मिट्टी भी मेरी ही तरह है, जितना भी खोदो फिर भी खामोश रहती है, जैसे मैं दुख सह कर भी कुछ नहीं बोलता। किशोर, तू फिर देर से आया, और ये क्या, हाथ कांप रहे हैं तेरे? क्या आज तुझे भी बुखार है? मालिक, रात से खाना नहीं खाया, बच्चे भी भूखे हैं। अगर आज 2 पैसे और मिल जाए तो कुछ दाल चावल ले जाऊं। अरे गरीबों को भूख लगती है या लालच? जो है उसी में जीना सीख, नहीं तो अगली बार खेत की जमीन तुझसे नहीं हल से काम करवाऊंगा। किशोर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है, मगर अब उसकी आंखों में आंसू और निराशा थी। रात के सन्नाटे में जब सारा गांव सो चुका था, एक बार फिर वो बूढ़ी महिला किशोर के घर के पास दिखी। किशोर बेटा, रोटी मिल गई थी उस दिन, मगर अब एक और बात कहने आई हूँ। माई, आप तो चली गई थी ना? आपको कहाँ ठिकाना मिला? ठिकाना ऊपर वाला बनाता है बेटा। तूने जो किया उसका फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा। बस एक बात याद रखना, सच्चाई से मत हटना, चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। माई, भीतर आओ। इस ठंडी रात में बाहर मत बैठो। हमारे पास बिछाने को कुछ नहीं, मगर तुम्हारे लिए एक चादर जरूर है। तुम दोनों बहुत नेक हो, यही नेकी तुम्हें बचाएगी जब कोई नहीं बचेगा। दादी, क्या आप भगवान हो? अरे नहीं 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 बेटा, मैं बस तुम्हारे जैसे लोगों की दुआ लेने आई हूँ। रात भर बूढ़ी महिला रामू के आंगन में रही, मगर जब सब उठे तो वो गायब थी। माँ, देखो बाहर कुछ पड़ा है। चंपा बाहर दौड़ती है। झोपड़ी के सामने एक पोटली रखी है। अंदर कुछ पुराने मगर साफ कपड़े, 2 रोटियां और एक चिट्ठी थी। जो देता है उसे ऊपर वाला लौटाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है शांता बाई। ये माई कोई साधारण महिला नहीं थी, ये तो जैसे किसी और ही दुनिया से आई थी। हाँ चंपा, मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा था, जैसे वो सब जानती हो। वो पहली बार था जब किशोर को लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, और उसका परिवार अब रोज शांताबाई की यादों में डूबा रहता था। वो बूढ़ी महिला रात को आई और सुबह एक रहस्यमय पोटली छोड़कर चली गई। किशोर को महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ चलने लगी हो। माँ, आज फिर हमारी झोपड़ी के बाहर कुछ रखा है। हे भगवान, आज ये क्या है? झोपड़ी के बाहर एक पुराना सा लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर लाल कपड़ा बंधा था और एक पुर्जा चिपका था। ये तो बंद है और बहुत भारी भी है। कहीं कोई चाल तो नहीं है? बाबा, इसमें भूत तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, कोई भूत संदूक में नहीं आता, पर हाँ, ये जरूर कोई संकेत है ऊपर वाले का। वो पुर्जा पढ़ता है, जो देता है वही पाता है। इसे तभी खोलना जब मन और घर दोनों साफ हो। रात का समय, संदूक अब भी वही रखा था। किशोर, आज संदूक मत खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं कुछ गलत ना हो। तू सही कहती है, हम गरीब हैं, लेकिन लालची नहीं। जब वक्त आएगा खुद खुल जाएगा ये संदूक। गांव के लोग भी अब किशोर की झोपड़ी के पास आकर रुकने लगे थे। जमींदार रामबली को जब इस बात की भनक लगी तो उसका चेहरा लाल हो गया। तू कह रहा है कि किशोर के घर कोई संदूक आया है? किसने भेजा? मालिक, किसी ने देखा नहीं। सुबह सुबह रखा मिला, मगर उसमें क्या है किसी को नहीं मालूम। उस गरीब की झोपड़ी में क्या सोना बरस गया है? मैं देखता हूँ अभी। रामबली किशोर के पास आता है। अबे किशोर, ये सब क्या तमाशा है? क्या चोरी करके लाया है संदूक? मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये तो हमारे दरवाजे पर किसी ने रखा है। हम तो खुद डरे हुए हैं। झूठे हो तुम लोग, औरतें भी बात छुपा रही हैं। चलो मुझे अभी दिखाओ संदूक में क्या है। नहीं मालिक, ये संदूक हमारा नहीं, हमें तो डर लग रहा है।
अगर आप चाहें तो इसे ले जाएं। मगर इसमें जो भी है, अगर ये सच में ऊपर वाले का भेजा हुआ है तो उसे यूं फेंकना ठीक नहीं। रामबली उस संदूक को जबरदस्ती उठाने ही वाला था, तभी वहाँ गांव के पुजारी पंडित शिव कुमार आ गए। रुकिए रामबली जी, जब तक इसका समय न हो संदूक नहीं खुलता। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती। पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या है? ये संदूक किसी नेकी का प्रतीक है। ये तब खुलेगा जब डर और लालच घर से निकल जाएंगी। क्या ढकोसला है ये सब? मैं इसे पंचायत में उठाऊंगा। पंचायत चाहे तो देख सकती है, लेकिन जिसने इस परिवार की भूख दी है वो संदूक को तोहफा मानेगा, सजा नहीं। बाबा, क्या सच में ये कोई जादू है? बेटा, ये जादू नहीं, ये भरोसे का इनाम है। हमने किसी भूखे को रोटी दी थी, शायद उसी का फल आ रहा है। पर किशोर, ये सब बहुत बड़ा लग रहा है। हम जैसे छोटे लोग इतना बड़ा रहस्य। हाँ चंपा, छोटा आदमी वही होता है जो दूसरों का हक छीनता है। जो नेकी करता है वो बड़ा होता है, चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो। उस रात किशोर के घर के आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। संदूक अपने आप से थोड़ा हिला, मगर किसी ने नहीं छुआ। रामू समझ गया अब वक्त आ रहा है जब सच्चाई और धैर्य का असली इम्तिहान होगा। किशोर की झोपड़ी के सामने रखा रहस्यमय संदूक अब पूरे गांव की चर्चा बन चुका था। कुछ लोग इसे जादू कहते थे, कुछ अंधविश्वास, पर किशोर और उसका परिवार इसे मानते थे एक ईश्वर का संग। बाबा, क्या आज ये खुल जाएगा? अगर इसमें कुछ डरावना निकला तो? बेटा, डर को जीतने से ही सच्चा इंसान बनता है। ये संदूक हमें कोई डर नहीं देगा, ये हमें रास्ता दिखाएगा। किशोर, आज खास दिन है, अमावस्या की रात। अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम तैयार हो तो संदूक आज खुद खुल सकता है। खुद खुलेगा? बिना किसी चाबी के? हाँ, यह साधारण संदूक नहीं है। यह इंसान की नियत से खुलता है, ताकत से नहीं। हे ऊपर वाले, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। अगर इस संदूक में कुछ ऐसा है जो किसी के काम आ सके तो हमें उसका इस्तेमाल सच्चाई से करना सिखा। संदूक से हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है और धीरे धीरे वो खुल जाता है। सभी की सांसें रुक गई। संदूक के अंदर कोई धन, कोई जेवर, कोई सोना नहीं था, बस एक पुरानी किताब, एक साफ रेशमी वस्त्र और एक पत्र रखा था। ये तो किसी की डायरी लगती है। नेकी करने वालों को धन नहीं, दिशा मिलती है। इस संदूक में तुम्हारे लिए एक और रास्ता छुपा है। अगर तैयार हो तो आगे बढ़ो। बाबा, क्या हम कोई खजाना ढूंढने जाएंगे? नहीं बेटा, ये खजाना पैसा का नहीं, शायद किसी सच्चाई का है। यह तो नदी किनारे वाले पुराने गुफा की ओर जाने का रास्ता लग रहा है। वो जो सालों से बंद पड़ी है, जिसे लोग डर के मारे पास नहीं जाते। कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? और तुम अकेले मत जाना किशोर। मैं अकेला नहीं हूँ चंपा, तुम सब मेरी ताकत हो और मेरे साथ वो नेकी है जिसने आज तक मुझे भूखा तो रखा पर बेइज्जत कभी नहीं किया। किशोर पंडित शिव कुमार और गांव के दो सज्जन हरनाथ और भोला साथ में नक्शा लेकर गुफा की ओर रवाना हुए। पीछे चंपा, मुन्ना और गुड़िया आंखें नम करके खड़े थे। बाबा, बाबा जल्दी आना, मुझे डर लगता है। मैं जरूर लौटूंगा बेटा, और ऐसा उजाला लेकर आऊंगा जिससे तेरे आंसू भी मुस्कान में बदल जाएंगे। किशोर भाई, ये तो बहुत पुरानी जगह है। लोग कहते हैं यहाँ भूत है। भूत अगर होते तो भूख से पहले दिखते। मैं तो उससे भी लड़ चुका हूँ। अब जो भी करना है नियत से करना। याद रहे,
ये गुफा तुम्हारी परीक्षा है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। चारों ने मशाल जलाई और धीरे धीरे भीतर गए। अंदर एक और छोटा संदूक रखा था। उसके ऊपर वही बूढ़ी शांताबाई की तस्वीर थी, साथ में एक पंक्ति, नेकी की राह पर चलने वाला ही इस दीप को जला सकते हैं। शांता माई, आपने सच में कुछ बड़ा सोचकर हमें भेजा था। अब मैं तैयार हूँ। वो दीपक में तेल डालता है और जैसे ही बाती जलती है एक उजाला फैल जाता है। उजाले में गुफा की दीवार पर लिखा होता है, ये गुफा असली धन नहीं, असली उद्देश्य है। जो यहाँ पहुँचा उसे अब गांव को बदलना होगा। नेकी का फल अब बांटना है, ना कि रखना है। किशोर, समझे तुम? ये संदूक, ये गुफा सब तुम्हारे जैसे नेक दिल वालों के लिए है। अब तुम्हें गांव में एक आश्रम बनाना है, जहां भूखे को रोटी, बीमारों को दवा और अनपढ़ को शिक्षा मिले। मैं ये कैसे करूँगा? हम सब तुम्हारे साथ हैं। तूने जो किया वो सबके लिए था। अब सब तेरा साथ देंगे। किशोर अब गांव में शांता सेवा आश्रम चला रहा था, जहां बच्चों को पढ़ाई, महिलाओं को काम और गरीबों को रोटी मिलती थी। संदूक में मिले सामान को बेचकर ये सब संभव हुआ था। माँ, आगे चलकर मैं भी शांताबाई की तरह नेक बनूंगी। बेटी, अब हमारे घर की गरीबी नहीं, नेकी पहचानी जाती है, नेकी। शांता माई, आपका दिया हुआ फल अब सब में बांट रहा हूँ। शायद यही सच्चा धन है, नेकी का फल।